जिसके बारे में कुछ कहना संभव तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बारे में कुछ लिखने का प्रयास किया है। तो आप समझें, भगवान सभी सजीवों की अंतरात्मा के रूप में बसता है। भगवान एक आदर्श, और आदर्श तो दिलों में बसता है। जब भगवान दिलों में बसता है, फिर मंदिरों में, चर्च में क्या है? तो समझिए इस बात को। भगवान राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, माता लक्ष्मी, सरस्वती, शेरों वाली, काली आदि के आदर्श इतने महान रहे हैं कि आज भी इनकी पूजा होती है और भविष्य से, प्राचीन काल से होती आ रही है और भविष्य में भी होती रहेगी। इनके आदर्श हमारे अंदर निवास करें, हमारे बच्चों में आ जाएं। इसीलिए हम इनको ये आदर्श के बारे में जानना चाहते हैं, इनको समझना चाहते हैं और इनको ईश्वर भगवान का रूप मानते हैं। राम का आदर्श सुनकर कोई राम भक्त बन जाता है, कृष्ण का आदर्श सुनकर कोई कृष्ण भक्त बन जाता है। और तल्लीनता सच में ऐसे आदर्श रहे हैं कि आज भी लोग अपनी इच्छा पूर्ति इनके आगे कर रहे हैं। गंगा, अन्य तीर्थों में क्या है? तो गंगा तथा अन्य तीर्थों में आस्था, लेकिन वास्तविकता में परम सुख तो हमारी अंतरात्मा में बसता है। जिसने अपने मन, अपने इंद्रियों पर वास पा लिया, उसे किसी अन्य तीर्थ की आवश्यकता नहीं है। वह खुद ही खुदा। जो लोग कहते हैं 32 करोड़ देवी देवता कहाँ हैं, तो मैं बता दूं, ये भी लोग कम बताते हैं। आज के समय में जो हमारी आपातकाल में मदद करे, जो हमारे प्राण बचाए, आत्महत्या करने से बचाए, जीवन की प्रेरणा बन जाए, वो किसी भगवान से कम नहीं। जिन माता पिता ने जन्म दिया, जिन भाई बहन ने चलना सिखाया, वो किसी भगवान से कम नहीं, वो भी भगवान के ही रूप हैं। शिक्षक जो ज्ञान का मार्ग बताते हैं, जो ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं, आध्यात्मिक गुरु जो आत्मज्ञान कराते हैं, वो भी भगवान के ही रूप हैं। इन सब के अतिरिक्त वास्तविक ईश्वर तो हमारी अंतरात्मा में बसता है। कमी है तो उसे देखने वाले ज्ञान की, कमी है तो जीवन में योग की। यदि अंतरात्मा जाग जाए, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ज्ञान की जागृति हो जाए, तो हम भी जो बोलें वो होने लगेगा। तुम जो कहो वह होने लगेगा। तुम भी उन महान आत्मा, तुम भी उन महान व्यक्तित्व से कम नहीं जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है। तुम भी उनसे कम नहीं। तुम्हारी आस्था वास्तविकता में राम में है और उनके आदर्शों पर चल रहे हो, तो सिद्धि मिलना, उनके दर्शन पाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन दर्शन ही हो जाए तो फिर दिखावा की क्या ज़रूरत? फिर मीरा, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ की तरह तल्लीन न हो जाओ। लेकिन नहीं, हमको ईश्वर पाकर उनसे अच्छी गाड़ी, एक अच्छा सा प्लॉट, बच्चों की शादी, नाती, रुपए, पूरे गांव में सबसे अमीर बनने के तरीके मांगने हैं, तो कहाँ से भगवान के दर्शन होंगे? ईश्वर तो सिर्फ तुम्हारे कर्मों का फल देता है, वो सब देख रहा है। दिन में सूर्य के रूप में, रात में चंद्रमा के रूप में,
अब कहोगे अमावस्या को चंद्रमा कहाँ है, तो हमारी जो इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां होती हैं वह साक्षी हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। इन सब की अनुपस्थिति में इंद्रियां ही हमारा सब देख रही हैं और उनको सब पता है क्या अच्छा कर रहे हो क्या बुरा। अच्छा करोगे तो भी उसका फल कभी न कभी तो मिलेगा, और बुरा करोगे तो भी उसका फल कभी न कभी जरूर मिलेगा। जब हमारे कर्मों का फल ही मिलना है तो फिर पूजा पाठ क्यों, फिर मंदिर में क्यों जाना, संत शरण में क्यों जाना, फिर दान पुण्य क्यों करना। पूजा पाठ, ध्यान, मंदिर, ये सब ईश्वर को खुश करने को नहीं, बल्कि खुद की अंतरात्मा को खुश करने को, अपने मन को नियंत्रित करने को, इच्छा बढ़ाने को नहीं बल्कि इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए इन सब की आवश्यकता है। संत शरण में जाकर अज्ञान को दूर करना, ज्ञान की जागृति के लिए, मन को डिप्रेशन से दूर करने के लिए, अभिमान को दूर करने के लिए दान पुण्य क्यों, ताकि हमारे पास जो है उससे दूसरों की मदद करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा इकट्ठा धन करने से घमंड ना आ जाए। जो है वो पर्याप्त है, इकट्ठा करके अभिमान क्यों बढ़ाना। लेकिन ईश्वर वही दान पुण्य भी देख रहा है, तो इस कर्म का फल भी कभी न कभी तो मिलेगा ही। भगवान राम, कृष्ण, शिव, माता लक्ष्मी, दुर्गा, पार्वती, इन सब के दर्शन बाद में करना, पहले इनके आदर्श ही धारण कर लो। इनके आदर्श धारण कर लो, जैसे जैसे इन्होंने जीवन काटा वैसे आप जीवन काटो। लेकिन नहीं, पूजा राम की करनी है और आदर्श रावण के अपनाने हैं, आदर्श मंथरा के अपनाने हैं, आदर्श कंस के अपनाने हैं। अरे रावण भी बड़भागी था, क्यों, मंथरा भी धनभागी थी जिनको राम के दर्शन हो गए। लेकिन छोटी छोटी बातों पर ईश्वर बदलते हैं हम लोग। स्वार्थ पूरा नहीं होता तो छोटी छोटी बातों पर भगवान की बुराई करने लग जाते हैं। पूछते हैं कहाँ है भगवान, सिर्फ पूजा करते हैं लेकिन उनके बारे में जानते कहाँ हैं। किसी भी रहस्य पर कोई तुम्हारे आदर्श को की बुराई कर जाए, कोई गाली दे जाए, लेकिन हम चुप, क्योंकि जानते ही नहीं है, क्योंकि हमें तो बस मांगना है। हमें तो सिर्फ ईश्वर से स्वार्थ की पूर्ति करनी है, आस्था वगैरह ज्ञान कुछ भी नहीं। शिवरात्रि पर कावड़ चढ़ाने की भीड़, लेकिन उसके पीछे का रहस्य नहीं जानना कि क्यों कावड़ चढ़ाई जाएगी। अब तो किसी भी पर्व को मनाना बहुत आसान है, बस अच्छे अच्छे पकवान बनाओ और ज़्यादा से ज़्यादा डीजे लगाओ, दारू पियो, डांस करो, कूदो, हो गया पर्व पूरा। हमें किसी पर्व के बारे में रहस्य नहीं जानना, इन सब के लिए फुर्सत नहीं है। कहाँ है फुर्सत किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ने को, कहाँ है फुर्सत किसी के आदर्शों को जानने को। भगवान की पूजा क्यों करते हैं, केवल इसलिए ताकि भगवान नाराज़ न हो जाएं, कहीं अनर्थ न हो जाए। जो पूजा नहीं करते वो भी उतने ही खुश रहते हैं, और हो सकता है कि तुम पूजा करते हो तो तुमसे भी ज़्यादा खुश रहते हो, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को मानने को बोझ नहीं माना है। लेकिन हमको एक लोटा जल भी बोझ लग रहा है। तुम इतनी साल से पूजा कर रहे हो, लोग कहते हैं कि तुम इतने साल से पूजा कर रहे हो, क्या मिला? ईश्वर खुश क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम्हारा दिखावा है। जिस दिन दिखावा दूर हो जाए, अंतर मन से पूजा करो तो मन शुद्ध होगा, विचार शुद्ध, आत्मिक सुख मिलेगा। तो फिर क्या दुख और क्या सुख। जिसने आत्मिक सुख पा लिया, जिसने भौतिक सुख की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर ना ईश्वर से कुछ मांगने को कुछ बाकी रह जाएगा। इसलिए अंतर्मन को पहले नियंत्रित करो, पवित्र बनाओ, फिर ईश्वर में मन लगेगा, प्रकृति खुद मदद करेगी। तुम देखो हृदय की धड़कन कौन चला रहा है, नाड़ी में रक्त कौन बहा रहा है, पौधों के जीवन को कौन दे रहा है। मिट्टी में कहीं मिठाई नज़र नहीं आती,
कहीं शहद नज़र नहीं आता, कहीं जहर नज़र नहीं आता, फिर भी फलों में मिठास कहाँ से आती है, धतूरों में जहर कहाँ से बसता है। ये प्रकृति का रहस्य है और यही ईश्वर है। बाहर क्यों भटकना, कस्तूरी मृग को सुगंध आती है और वह इधर उधर ढूंढता है लेकिन कहीं नहीं मिलता, और वह ढूंढता है कि कहाँ से सुगंध आ रही है। लेकिन इस बात को हम जानते हैं कि उसे सुगंध कहाँ से मिल रही है। हम जानते हैं कि उसे सुगंध खुद के अंदर से आ रही है, उसके अंदर जो है वह उसके अंदर से आ रही है। ऐसे ही ईश्वर हमारे अंदर बसता है, बैठा है और हम बाहर खोजते फिरते हैं, मंदिरों में ढूंढ रहे हैं। वहीं ईश्वर अच्छे व्यक्ति में राम के रूप में कार्य करा रहा है, तो बुरे व्यक्ति में संस्कार के अभाव में, ज्ञान के अभाव में गलत कार्य भी करा रहा है। उसका रहस्य समझ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हमारे जीवन में क्या है ये फिक्स है, लेकिन पहले से पता करना है तो योग अपनाओ, इंद्रियों पर नियंत्रण पाओ, ईश्वर खुद दिख जाएगा। लेकिन अफसोस, पैसों की दौड़ में टाइम कहाँ है। पैसों की दौड़ में टाइम कहाँ है। पैसा से ही मन की इच्छा पूरी करना चाहते हैं, पैसों से ईश्वर को खुश करना चाहते हैं। अब आप ऐड देखते होंगे कि श्री मंदिर में चढ़ाएं पूजा, वो क्या धन, क्या ऐसे भगवान खुश हो जाएगा? नहीं, वो उनका एक धंधा है और वह भी हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हैं। तो ये ऐप वगैरह के माध्यम से भगवान खुश नहीं हो सकता। अपनी अंतरात्मा को खुश करिएगा। पैसों के बल पर ही पूजा पाठ आदि से भगवान को भी खुश करना चाहते हैं, लेकिन इससे आत्मिक सुख शांति नहीं मिलेगी। आत्मिक सुख पाने को इंद्रियों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। जब इंद्रियां नियंत्रित होंगी तो हम जो चाहेंगे वो होगा। पैसा अपनी जगह है, स्वास्थ्य अपनी जगह है, आत्मिक सुख अपनी जगह है और ज्ञान अपनी जगह है। तो खुद को नियंत्रित कीजिए और योग अपनाइए जीवन में। उस प्रकृति रूपी ईश्वर का नमन कीजिए, अपने आदर्शों को अपनाइए, उनके आदर्शों पर चलिए, उन्होंने किस प्रकार से अपने जीवन बिताए उनके बारे में समझिए, है ना। जैसे हनुमान जी, आजकल विधर्मी लोग हनुमान जी की खूब बुराई कर रहे हैं कि हनुमान जी पैदा कैसे हो गए। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है बताओ? तुम्हें दिक्कत ये हो रही है कि लोग उनकी पूजा क्यों कर रहे हैं? भाई, उन्होंने अपना जीवन आजीवन ब्रह्मचारी वो बन के रहे। क्या आज के टाइम में ब्रह्मचर्य की शिक्षा देना गलत है? यदि कोई हनुमान जी की तरह ब्रह्मचारी है और उनके आदर्शों पर चल रहा है तो तुमको क्या दुख है? वो अपनी शक्तियों को जागृत करेगा, किसी की बहन बेटी को नहीं देखेगा गलत निगाह से, तो दिक्कत क्या है? लेकिन नहीं, तुम्हें विरोध करना है। भगवान शिव के आदर्श को कौन नहीं जानता? लेकिन नहीं, आपको तर्क चाहिए, उनके बारे में जानना नहीं है, रहस्य नहीं जानना है। हमें जानना है तो सिर्फ तर्क कुतर्क। धन्यवाद। कैसे